अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड से जी फाइनली जो उनकी बुरी परफॉर्मेंस के बादल थे वो झड़ चुके हैं एंड नाउ दे आर परफॉर्मिंग गुड। वाइट वॉश किया ओडीआईज के अंदर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को, और अब T20s के अंदर भी वाइट वॉश किया है। दो वेस्ट इंडीज साइड जो बड़ी कमज़ोर सी साइड नज़र आ रही थी, दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म गुड, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड साइन फॉर इंग्लिश क्रिकेट के उनके जो हैरी ब्रूक के कैप्टन है, जो ब्रेंडन मैकलम का जो स्टाइल है, अप्रोच है, वो उसी हिसाब से लेके चले। उन्होंने ट्रस्ट किया मैकलम की अप्रोच के ऊपर, दे एंड वर्किंग, दे आर डूइंग फाइन नाउ अगेन। 2 साल 3 साल बीच में उनको बहुत तगड़ा लगा। जैसे ही कैप्टन चेंज हुआ, हैरी ब्रूक कैप्टन बने, जॉस बटलर नीचे है। जॉस बटलर जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, कैप्टनसी का प्रेशर था, जॉस बटलर ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ही वॉज अ मैन ऑफ द सीरीज ऑफ दिस मैच एज वेल, इन दिस सीरीज एज वेल। और उसके बाद जो है हैरी ब्रूक जो है उनकी कैप्टनसी के अंदर 2 वाइट वॉश ओडीए और T20 दोनों के अंदर हुए, और जो है इंग्लैंड है दे आर बैक विद अ बैंग। अब ये मैच की बात की जाए, तीसरा T20 था। टॉस जीत के वेस्ट इंडीज ने टू माई सरप्राइज बैटिंग फर्स्ट दे दी इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने उसके बाद जो हशर किया है बेन डकेट ने और जेमी स्मिथ ने। जेमी स्मिथ जब आउट हुए जी 120 स्कोर था 8.5 ओवर्स के अंदर। ही है स्कोर 60 रन और 26 बॉल, 4 छक्के चौके और 5 छक्के लगाए, और ही है स्कोर इज फर्स्ट 50। और बेन डकेट ने 84 रन किए 46 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके और 2 छक्के लगाए। ही हैज स्कोर द फोर्थ क्विकेस्ट 50 फॉर इंग्लैंड टीम एज वेल। जॉस बटलर ने अगेन 22 रन बनाए, एक अच्छा कैम्यू खेला 10 बॉल्स के ऊपर। हैरी ब्रूक वाज स्लोअर साइड, लेकिन 159 का स्ट्राइक रेट था, स्टिल वो स्लोअर नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी सबका स्ट्राइक रेट 230, 182, 220 और 225 का था, तो यहाँ पे 159 वाला स्ट्राइक रेट भी कम लग रहा है। तो हैरी ब्रूक ने 35 ने 22 बॉल्स के ऊपर 2 छक्के और 2 चौके लगाए। जैकब बेथल जी, व्हाट अ फाइंड ही इज, व्हाट अ प्लेयर ही इज, 16 बॉल्स के ऊपर 36 रन स्कोर किए, 4 छक्के और 1 चौका लगाया। और इस तरह इंग्लैंड ने एक बड़ा टोटल 248 रन का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उन्होंने वहां पे स्कोर किया। ये इंग्लैंड का सेकंड हाईएस्ट टोटल था। फर्स्ट जो है 267 का था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, दे हैड स्कोर, और ये 248 बनाया है इंग्लैंड के अंदर, ये हाईएस्ट इनका। अकील हुसैन जी 4 ओवर 42 रन दिए, जेसन होल्डर 4 ओवर 43, रोमारियो शेफर्ड 2 ओवर में 39 दिए। अल्ड्रिच जोसेफ पूरी सीरीज के अंदर एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 60 रन कंसीड किए। मोती ने 4 ओवर में 44 कंसीड किए, और रदरफोर्ड ने 2 ओवर में 20 कंसीड किए, और इस तरह 248 का 9 का टारगेट जो मिला वेस्ट इंडीज़ को। और वेस्ट इंडीज़ जो बैटर्स हैं, ओपनर्स को तो बिल्कुल समझ नहीं आई, और मेरे ख्याल से जो मैच हारे हैं ये ओपनर्स की वजह से ही हारे हैं। 18 स्कोर बनाया है इन्होंने 18 बॉल्स के ऊपर, और जिसकी वजह से एक जो स्टार्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। 18 बॉल्स के ऊपर इनको एटलीस्ट 30-35 रन करने चाहिए थे ताकि एक अच्छा स्टार्ट मिलता। शय होप जी कैप्टन एक अच्छी इनिंग्स खेली, 2 ही है प्लेड स्ट्राइक रेट 166, लेकिन जो मैच की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग स्कोर कम था, क्योंकि यहाँ पर 200 के स्ट्राइक रेट से आपको खेलना था तो ही आप मैच जीते। तो टॉप 3 जो हैं तीनों का स्ट्राइक रेट 150, 75, 166 रहा, और शिमर हेटरमायर जो है वो जब खड़े थे नजर आ रहा था कि ही इज गोइंग फॉर द किल, और जिस तरह वो बंदा खेल रहा था 3 छक्के 1 चौका लगाया, 26 रन बनाए 8 बॉल्स के ऊपर बिफोर गेटिंग आउट। अगर वो वहाँ पे आउट ना होता तो भी थोड़ा चांस बन जाता। उसके बाद रदरफोर्ड है 4 बॉल्स पे 1 रन बनाया। पावल ने अच्छी बैटिंग की, 45 बॉल्स पे 79 रन बनाए। रोमारियो शेफर्ड ने गेंद 5 बॉल्स पे अंडा बनाया। तो ये जो 4 प्लेयर थे, शेफर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रदरफोर्ड, जेसन चार्ल्स और एवन लिविस, इन्होंने 18, 22 और 27 बॉल्स खेली हैं। 27 बॉल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 19 रन बनाए हैं जी। 27 बॉल्स के ऊपर 19 रन और 37 रन से ही मैच आ रहा है। अब ये 56 रन ये अगर बना लेते तो ये मैच जो है इन वेस्ट इंडीज जीत सकता था, लेकिन उसके बाद जो है मोती ने भी 2 बॉल्स पे 1 बनाया, तो ये मिल मिला के 31 बॉल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 रन हुए हैं, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ ये मैच आ रहा है। 31 बॉल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 और 37 रन से मैच आ रहा था, मैच जीता जा सकता था, लेकिन पुअर बैटिंग अवॉर्ड से बाय वेस्ट इंडीज बैटर्स किया। आपकी बॉलिंग से लुकवुड जिस तरह बॉलिंग की 4 ओवर में 31 रन देके 3 विकेट्स ली, और ब्रेंडन क्रेज एक्सपेंसिव रहे, 63 रन कंसीड किए, और विल जैक्स ने 15, और डॉसन अगेन अच्छे बॉलिंग की 34 रन दिए। और इस तरह इंग्लैंड ने इसको वेस्ट इंडीज़ को जो है रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब होगी 211 रन के ऊपर। दे हैव लॉस्ट 8 विकेट्स। 37 रन से मैच इंग्लैंड ने मैच जीता और वाइट वॉश किया वेस्ट इंडीज़ को। और जो वेस्ट इंडीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मजीद बढ़ती जा रही हैं, क्रिकेट जो है वो ख़त्म होती जा रही है, और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो बिल्कुल टॉप टीम, जो टायर की टीम थी उससे बिल्कुल बाहर हो जाएगी। वर्ल्ड कप के लिए पहले क्वालिफाई नहीं कर सके, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, तो एक चीज़ें हो रही थी जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो डिस्कस हो रही थी, प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं, तो नो बडी इज इंटरेस्टेड इन रिप्रेजेंटिंग वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ को आईसीसी को देखना पड़ेगा। एक बड़ा जायंट जो था क्रिकेट का वो ऐसा ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान
खत्म हो रहा है, क्रिकेट पाकिस्तानी खत्म हो रही है। तो आईसीसी को ये लीग क्रिकेट और दूसरी चीज़ों के ऊपर से फोकस हटा के इन इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर फोकस डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर लीग क्रिकेट की भरमार हो गई तो आपके पास पीछे फिर सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट सारा साल हुआ करेगी, और आपके पास वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी और जो टेस्ट चैंपियनशिप है यही मैचेस बचेंगे। बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स आपको इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर ही नजर आएंगी, जो वर्ल्ड कप और T20 या दूसरे मैचेस हो रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि आईसीसी को क्या करना चाहिए इस बारे में, और कुछ किया जा सकता है, या लीग क्रिकेट बहुत ताकतवर हो गई है अब कुछ नहीं हो सकता? क्या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।